कैसे पता चलेगा कि रब है? कैसे पता चलेगा? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हर बंदे पर एक वक्त आता है, कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब कोई दुनियादार साथ नहीं रहता, सिर्फ खुदा ही साथ होता है। अगर वो अपने उन लम्हों को याद कर ले कि एक वक्त ऐसा आया था, कुछ घड़ियाँ कुछ लम्हे मुझ पर ऐसे गुजरे हैं कि कोई नहीं था, मैं फंस गया था, मैं उलझ गया था, मैं जकड़ गया था, मौत मेरे करीब आ गई थी, लेकिन फिर भी किसी की रहमत ने आगे बढ़ के मुझे बचा लिया। इमाम साहब फरमाते हैं यही है खुदा के मौजूद होने की दलील। एक दैरिया खुदा को नहीं मानता, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से बहस कर रहा है। इमाम साहब से कहने लगा अगर खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता? अब फरमाने लगे कभी दर्द हुआ है? कहने लगा जी मेरे सर में अक्सर दर्द होता है। फरमाया दिखा अपना दर्द, तकलीफ दिखा। कहने लगा जी दिखाई नहीं जाती। फरमाने लगे है कि नहीं, तकलीफ है कि नहीं? कहने लगा जी है। फरमाया दिखा। कहने लगा जी होती है, कमाल कर देती है जब होती है, तड़पा देती है, उलझा देती है, रुला देती है, फंसा देती है, लेकिन नज़र नहीं आती। फरमाने लगे यही तो मेरे खुदा के खुदा होने की दलील है। बचा लेता है, कमाल करता है, रहम करता है, अता करता है, कभी कभी रुला भी देता है, पर नज़र तो दिल में तो आता है पर दिमाग में नहीं आता। मैं जान गया मेरे मौला तेरी पहचान यही है। कहने लगा नहीं जी नहीं है ही नहीं। आपने फरमाया चल छोड़ यार बहस, अपनी ज़िंदगी का कोई अजीब वाक़या सुना। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कोई मुनफरद वाक़या, अनोखा वाक़या सुना। कहने लगा जी सुनिए। एक बार मैं अकेला ही कश्ती में बैठा था और मैं जा रहा था सैर करते करते, मेरा दिल किया कि दरिया में सैर करूं। मैं पहुंचा ही था दरिया में, बीच दरमियान में पहुंचा तो तूफान आ गया। बिल्कुल दरमियान में दरिया के तूफान आया और इतनी तेज लहरें आई कि कश्ती ने 2, 4, 10 हिचकोले खाए और कश्ती टूट गई। कहते हैं 4 हिस्सों में कश्ती टूट गई। एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। जब कश्ती टूटी तो एक दफा मैंने समझा मर गया हूं। फिर एक तख्ता, एक फट्टा मेरे हाथ आया, उस तख्ते के ऊपर मैं लेट गया और मैं अपने बाजू मारने लगा। तूफान बड़ा गहरा था। दिल में ख्याल आया कि तख्ते के सहारे में जाग रहे हैं आप लोग, इनको नींद आ रही है, बराए मेहरबानी सिर्फ 1 घंटा जागे आप। कहा कि मैं उस तख्ते के सहारे तैरता रहा, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक लहर आई और तख्ता भी मुझसे छीन के ले गई। कहते हैं मैं तैरना जानता था, अच्छी तैराकी कर लेता था। मैंने अपने बाजू पर जोर लगाया, हिम्मत की, तैरना शुरू किया, लेकिन कुछ ही आगे जाके मेरी हिम्मत जवाब दे गई। थक गया, किनारा बहुत दूर है। कहते हैं मुझे एक गोता आया, दरिया के अंदर गया। जब हिम्मत जवाब दे गई तो डूबने लगा। गोता आया तो मैंने कहा यार एक बार कोशिश करूं तो सही, शायद बची जाऊं। कहते हिम्मत करके, दलेरी करके ऊपर की तरफ आया, लेकिन फिर मेरे हाथ पैर जवाब दे चुके थे। मुझे फिर गोता आया। मैंने कोशिश की कि चलो एक बार और कोशिश करता हूँ, शायद के बच जाऊँ, शायद कि मुझे नसीब हो जाए बचना। कहता मैं फिर ऊपर आया, लेकिन दूसरी दफ़ा भी ऊपर तो मैं आ गया पर मैं तैर ना सका। हज़रत इमाम साहब से वो दैरिया कहता है फिर मैंने समझा अब मैं डूब गया हूँ। तो जो है आपकी, अब मैं ऊपर आ सकता, लेकिन दिल में ख्याल आया एक कोशिश तो करूँ। तब बड़ी हिम्मत करके हज़रत जी मैं बस समझे मौत थी मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मौत भाग रही थी। बड़ी हिम्मत करके मैं ऊपर आया। मैं ऊपर आया ही हूँ कि दरिया की एक लहर आई और मुझे उठा के किनारे पर फेंक गई। बच गया मैं। इमाम साहब कहने लगे क्या बात है भाई, अच्छा ये बता जब तू पहले दरिया में उतरा था तुझे नहीं पता था गहरा है, डूब जाएगा? कहने लगा जी था तो गहरा पर कश्ती तो मौजूद थी ना। और मैं अच्छा पहले किसका सहारा था तुझे दरिया में?
کہنے لگا کشتی کا، فرمایا جب ٹوٹ گئی. کہنے لگا تختے کا، کہا جب ٹوٹ گئی، تختہ چھن گیا. کہنے لگا اپنی طاقت ہمت کا، کہا جب ہمت جواب دے گئی. کس پر تجھے امید تھی کہ تجھے بچا لے گا؟ بتا نا. پھر جب تیری ہمت ٹوٹ گئی، تختہ چلا گیا، کشتی بکھر گئی، تم کمزور ہو گیا، ڈبکیاں کھانے لگا، غوطے آنے لگے، پھر تجھے کس پر امید تھی؟ کون تھا جس پر تجھے امید تھی کہ ہمت کر کے باہر آتا ہوں باچی جاؤں گا؟ کون تھا؟ کہنے لگا جی پتہ کوئی نہیں، پر تھا کوئی ضرور. پتہ کوئی نہیں پر کوئی تھا ضرور جس پر مجھے تقیہ تھا کہ ابھی بھی بچا لے گا. فرمانے لگے وہ جس کا تجھے پتہ نہیں نا، مجھے اس کا پتہ ہے، وہی تو میرا خدا ہے.